prove that the derivative of an even function is an odd function. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? इज एन ऑड फंक्शन. चले अब देखिए साहब, हमसे क्या बोल रहा है कि एक कोई इवन फंक्शन है, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ऑड फंक्शन होगा. क्या तुम मुझे बता सकते हो इवन फंक्शन होता क्या है? जहां पर शाबाश, ये तो तुमने बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली है, लेकिन हम अगर ये देखें कि अगर मेरे पास fx है और यहां माइनस लगा दें, इसकी वैल्यू fx आ जाए, यही तो इवन होता है. बोलो हाँ या ना? कि अगर fx में x की जगह माइनस x रख दें और fx आ जाए. सर नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेके बताओ. तो देखो, अगर मैंने ये कहा कि देखो fx है कोई cos x, ठीक है ना, और मैंने कहा कि यहाँ माइनस x रखेंगे तो ये हो जाएगा cos माइनस x. तो cos माइनस x क्या करता है? माइनस को पी जाता है, यही तो होता है ना. तो cos माइनस को पी जाता है, तो डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा. समझ गए? और cos x ही क्या था? यही तो मेरा fx था. तो मैं कह सकता हूँ कि f माइनस x ही मेरा क्या होगा? वो मेरा fx होगा. क्या ख्याल है? बोलो, यही हुआ ना? और अच्छा ऑड क्या होता है? तो देखो ऑड ये होगा, जैसे मैंने कहा fx इक्वल टू है sin x. ध्यान से देखते चलना. अब मैंने रखा f माइनस एक्स, तो मैं रखूंगा यहाँ पर sin माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x. ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? f ऑफ माइनस एक्स, डेट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स माइनस का fx. देखो नहीं समझ में आ रहा है? बोलो. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन, और इसको कहेंगे ऑड. इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ. तो क्या कह रहा है? इवन फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है. सामने देखो भाई, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या करना है? f डैश माइनस एक्स कर दिया. और पता है x का फिर से होगा, क्योंकि fx की जगह माइनस एक्स बैठा है. तो इस माइनस एक्स का जब दोबारा तुम डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स करोगे तो तुम्हें माइनस वन मिलेगा, और इसका fx का करोगे तो सिर्फ f डैश एक्स मिलेगा. नहीं आया? हाँ या ना? नहीं आया? कहाँ से नहीं आ रहा है? बोलो, थोड़ा तेज बोलो बेटा. ये वाला, अरे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स. तो मैंने उसी को तो लिख दिया है. नहीं, ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा एफ डैश एक्स. समझ गए? ठीक है? तो अब ये कितना हो जाएगा? ये एफ डैश एक्स हुआ, और डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस का एफ डैश माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है? पक्का बताओ. अब एफ डैश माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको उधर भेज दो. तो देखो एफ डैश माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस का एफ डैश एक्स. ये माइनस इधर चला जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखो क्या है, माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ डैश एक्स आ रहा है, तो ये ऑड वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम क्या कह सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन. इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो हम लोग ऑड फंक्शन पे पहुंचे. अभी आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया? चलो बढ़िया, नोट करो जल्दी से. अच्छा, एफ एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स साइन एक्स लिख. ये देखो 14 वाला, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक्चुअली यहाँ का सवाल नहीं है, आर डी शर्मा का सवाल है. ठीक है ना? -2f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है. ठीक है ना? और फाइंड करना है f डैश 2. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ. ये हमको दे रखा है. ठीक है ना? अब देखो, पहले तो बहुत ध्यान से समझो सवाल को, चेक करते जाना जरा. ठीक है ना? अब देखो जरा, अभी क्या है कि हमको f डैश 2 निकालना है. पहली चीज तो समझो, हमें fx पकड़ना पड़ेगा, और fx पकड़ने के बाद उसका डिफरेंशिएशन पकड़ना पड़ेगा f डैश x. ठीक है ना? ये पेन तुम मेरा ले आए हो ना? और f डैश fx निकालना पड़ेगा, और फिर fx के बाद इतना ये काट दीजिएगा. ठीक है ना? ठीक है? ये मेरे पास भी ऐसे ही पेन था यार, हमें लगा मेरा पेन किसी ने चुरा लिया. चलो खैर, fx हम लोग पहुंच जाएंगे. fx के बाद हम लोग f डैश x निकालेंगे, और फिर f डैश x निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 रख देंगे. ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है. सबसे पहला तो काम ये करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखते चलना, नहीं सवाल ये चला जाएगा. 3fx माइनस 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स है. अब एक काम करें, x की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख दो.
तो यहां पर भी 1/x आएगा, यहां पर भी 1/x आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, पुटिंग x बाय 1/x वी गेट। पुटिंग बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग। यहाँ पे बहुत अच्छे अंग्रेज मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो मेरी देहाती पर आप मत ही सोचिएगा। खैर, x की जगह 1/x लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 ऑफ 1/x हुआ, माइनस 2 ऑफ x हुआ, और ये 1/x होगा। पहले बताओ ये सही है? बोलो हाँ, ठीक है ना, ऐसे ही हाँ बोला करो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अब पता है मैं क्या चाहता हूँ, किसी तरीके से हमें चाहिए क्या था, हमें तो fx चाहिए था। अब इन दो इक्वेशन को देखो, किसी तरीके से यार f1/x और f1/x तबाह हो जाए, मजा आ जाएगा भाई। बोलो, खुले में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो एक काम कराओ, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। बोलो, तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कराते हैं, तो 3 3 9, fx माइनस 3 2 6, f ऑफ 1/x, और ये हो जाएगा 3x। बोलो हाँ बेटा, इसलिए हमने यहाँ 1/x लिखोगी तो x ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 1/x लिखोगी तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतनी बात समझ में आ रही है? 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने ऊपर करा लिया। अब देखो क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगी तो ये हो जाएगा प्लस का 6f ऑफ 1/x। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया है और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया है, तो माइनस का 4 ऑफ fx, और ये कितना हो जाएगा 2/x। देखो इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का बताओ, बोलो। अब जरा ध्यान से देखो कि इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐड, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 fx, और यहां कितना हो जाएगा 3x प्लस 2/x। बोलो, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब कहां से नहीं आ रहा है? शुरुआत से नहीं आ रहा है, गुड। फिर से देखो अब देखो 3fx माइनस 2 1/x इक्वल टू x है। एक काम किया ना, x की जगह पर मैंने 1/x रख दिया। ये क्यों रखा, हम अंतर्यामी नहीं है, मुझे इसलिए मैंने रखा क्योंकि मुझे कुल मिला के 1/fx वाले टर्म को हटाना था यहाँ से। तो मैंने जैसे ही x की जगह 1/x रखा तो देखो 1/x हो गया, और यहाँ 1/x रखेंगे तो ये fx हो जाएगा, ये 1/x हो गया। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये मेरी इक्वेशन 2 थी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। क्या ख्याल है? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? कहां से नहीं आया? अब बेटा तुम्हें बोलना पड़ेगा, कहां से नहीं आया? कहां पर? 2fx कैसे आया? ये 1/x है, इस x की जगह पर 1/x रखेंगे तो ये x कूद के ऊपर चला जाएगा। अभी ये x आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी नहीं आया, अभी प्रसन्नता नहीं मिली। फिर से बताएं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2fx इक्वल टू 1/x हुआ। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, हम लोग काट देंगे। ये कितना आ गया 5fx इक्वल टू 3x प्लस 2/x। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? आप देखो क्या करेंगे, इसका करा दो डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5f-x और 3.1 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, ये हो जाएगा माइनस का 2/x²। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अब हमको क्या चाहिए था, f'2 चाहिए था, 2 छपका दो यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5f'2 इक्वल टू 3 माइनस 2/2 इंटू 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 5/2, और 5 से 5 इधर कट जाएगा, तो खुले में क्या आ जाएगा f'2 इक्वल टू 1/2। क्या ये भी नहीं आया? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। चलिए, देखिए, देखो यहां पर अभी आप लोगों को करना क्या है, सामने देखो जरा भाई सब लोग, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस x²। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है -1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। अच्छा, साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब साइन, अब ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होगा? तो कॉट इनवर्स x होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब बचा कौन सा? डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x बचा, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x बचा। ठीक है ना? ये कितना होता है? 1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है ना? ये हमारे पास 6 डिफरेंशिएशन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और ध्यान से देखो, इसको समझने का तरीका क्या है? जितने सी वाले होते हैं, जहां जहां सी होगा वहां माइनस आएगा, जहां सी होगा वहां माइनस होगा, जहां सी होगा वहां माइनस होगा। ठीक है ना? साइन का जो डिफरेंशिएशन है वही कॉस का है, बस कॉस का सी होने के कारण ये माइनस हो गया। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, जो कॉस होता है सबसे बदतमीज एलिमेंट होता है, हर बार नुकसान पहुंचाता है। साइन ए प्लस बी में देखो, और साइन दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए कॉस बी, कॉस को साथ लेके चलता है, फिर कॉस ए साइन बी। और जब कभी कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस अपना अपना चलता है, अपनी चीज को बड़ा चालाक बनते हो टाइप के, कॉस ए कॉस बी, और जो प्लस था तो जानबूझ के उल्टा लिखेगा, माइनस साइन ए साइन बी, है ना? इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, तो देखो साइन ए माइनस बी, और देखो माइनस था ना, इसीलिए साइन सीधा बच्चा है, जैसा होता है वैसे ही लिख देता है माइनस। और कॉस में देखो तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी, और था क्या माइनस था ना, तो उल्टा काम करेगा प्लस वाला। होते हैं ना कुछ बच्चे इस टाइप के, तो कॉस हमेशा बदतमीजी करता है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर भी कॉस है माइनस, कॉस है माइनस, कॉस है माइनस, मतलब सी है माइनस, वो तो कॉट है और कॉसेक है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ऐसे याद करो। और ये देख रहे हो सिमेट्री बन रही है, यहाँ की सिमेट्री बन रही है, यहाँ की सिमेट्री बन रही है। बोलो भाई, क्या समझ में आया? अब इसी के डिफरेंशिएशन पर आज की चर्चा पूरी हम लोग कराएंगे। ठीक है ना? नोट कर लिया, याद कर लिया? एक बार मेरे साथ दोहरा लो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? अब नीचे देखने लगोगे। ठीक है ना? हाँ, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? समझ गए? तो डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? इतनी बात समझ पाए? बोलो। अब हम आपके सामने सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं एक एक करके। देखिए साहब, देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि साहब आप करके दिखा दीजिए, डी डी एक्स ऑफ x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है ना? और इसको प्रूफ करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ये बात हमको प्रूफ करनी है। अब देखो हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो देखिए साहब, प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम तो क्या कराएंगे? LHS ले लिया जाए। जैसे ही LHS ले लिया तो ये कितना है? डी डी एक्स ऑफ x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है? अच्छा, अब डी डी एक्स अंदर गया, तो जैसे ही डी डी एक्स अंदर जाएगा तो हम लोगों को पता है 1/2 तो बाहर निकल आएगा, और डी डी एक्स ऑफ x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्या ख्याल है? पक्का बताओ। ठीक है? अच्छा, अब देखिए जरा, यहाँ पर तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन कराया तो देखो 1/2 तो मैंने एज इट इज लिखा और फर्स्ट को छोड़ा, दैट मीन्स x को छोड़ दिया, और फिर कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ख्याल है? और फिर प्लस, एक सेकेंड, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स। बोलो बोलो। ठीक है? अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कौन बैठा है? एक्स बाई ए, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। हम लोग सब लोग सहमत है इस बात से, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, देन आफ्टर डी डी एक्स एक्स अपॉन ए। बोलो भाई, क्या ख्याल है? ठीक है? अच्छा,
अब जरा देखो इसको ध्यान से, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और ये हो गया x, और देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात सबको पता है। फिर क्या होगा, तो देखो 0 माइनस 2x, ये बात भी पता है। क्यों, इसका डिफरेंशिएशन फिर से नहीं होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x की पावर n, और x ये कौन बैठा है, नहीं आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 होगा। और फिर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, तो ये 0 माइनस 2x नहीं होगा। नहीं समझ में आया, बोलो नहीं आया, सही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 डॉट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ख्याल है, फिर ये कितना हो जाएगा 1/a कर लो बाहर, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करा लेते हैं ना, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का हत्या कर दे रहे हैं हम, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लूँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और देखो रूट से रूट ये, तो रूट तबाह, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ख्याल है, फिर अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, और देखो ये रूट से ए स्क्वायर यानी खुले में आके ए, और ए चला जाएगा ऊपर, पक्का नहीं आया। फिर ये कितना हो जाएगा डॉट ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ख्याल है भाई, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा डॉट 1/a, बोलो। फिर a से a को हम लोगों ने तबाह कर दिया। अब देखो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में खींच के बाहर ले आओ, तो जैसे हम लोगों ने बाहर ले आएंगे तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, बोलो। फिर ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर। नहीं आया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 वापस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो भी तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, तो यही तो हमको बात लानी थी। चमक उठा, RHS। क्या ख्याल है। और दूसरा क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। प्ले कर दिया ना आपने, ठीक है, कटेगा इतना क्या है, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए, पता है डिफरेंशिएशन कराना है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये समझो कि इसको देख करके यदि तुमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे को x किया, बहुत गंदी मौत मरोगे, नहीं करना है। इसीलिए मैंने 11th में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना सिखाया था। क्या तुम्हें पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पता है। तो 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो जाएगा। क्या आया आखिरी में, तुम्हें पेपर में भी इतनी ही स्पीड में करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। समझ गए। पहले बताओ, छापो नहीं, पहले देखो ये नहीं समझ में आया कि नहीं आया। हम एक बार मैं बोल रहा हूँ ना, 11th क्लास वाला वीडियो देखो, उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला उसमें मिलेगा ये पूरा। इन्हीं सवालों को ही हमने प्रैक्टिस कराई है, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है, तो कॉट एक्स बाई 2 हो गया। अब क्या इसको x मान के करें, नहीं, पता है क्या करो, अभी भी tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 10th क्लास सप्लीमेंट्री एंगल, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। खेल खत्म। अब tan इनवर्स tan थीटा ये चला जाएगा, खत्म। आखिरी में फाइनल क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू वाई। अब डिफरेंशिएशन कराओ, समझ गए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 0 माइनस 1/2, फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2। क्या ये बात समझ पा रहे हो।
पक्का बताओ भाई, कहाँ से नहीं आया? यहाँ से, ये वाली? अरे भैया हम लोग 10th क्लास पास करके आए हैं, 10 90 माइनस थीटा क्या हुआ करता था? कॉट थीटा हुआ करता था ना। तो ये कॉट थीटा लिखा है, इसको 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। पाई बाई 2 तो 90 होता है। अभी भी नहीं आया? ठीक है, ऐसे सोचेंगे। अब ये है, अब जरा तुम ही बताना सिद्रा, मामला क्या है कि ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, और मेरे मन में क्या आता, काश ये 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स होता। यही तो मन में आ रहा होगा। तो फिर समस्या क्या है? काश मत सोचो, करा लो इसको। तो कैसे कराएंगे? तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस, क्या लिखे? पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख सकते? तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। पहले बताओ हाँ या ना। ठीक है, अब जरा बताओ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या ख्याल है? हाँ, अब जरा मुझे बताओ, जब यहां पर x था तो आ रहा था x बाई 2, यहां पर क्या है? पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो पता है कितना आएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो पता है कितना आ जाएगा? देखो जरा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का मतलब हो गया ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है कहीं ना कहीं। क्या ख्याल है? नहीं समझ में आ रहा है? तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? y tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नहीं आया? अब फिर क्या होगा? अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। बोलो, अब ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू, अब देखो चाहो तो tan इनवर्स tan चला जाएगा, तो खुले में क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बोलो, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स कराओगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ आ जाएगा 1 अपॉन 2। बताओ तुम्हें कहाँ से नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, अब जैसे लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस cos x sec x प्लस tan x लिखा है, ठीक है ना। अब y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x लिखा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब होगा क्या, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब जरा देखो y इक्वल टू, अब जरा और सोचो जरा, अगर ये पूरा का पूरा tan में बदल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, यही तो होगा ना। और tan में बदलेगा कब? जो ऊपर भी साइन हो और नीचे कॉस हो, तभी तो ये होगा ना। हाँ नहीं, देखो बहुत बहुत सही सेटिंग है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से समझते चलना। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ? ध्वस्त हो गए। बोलो, 1 की जगह साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख दो। और साइन 2a की अभी कसम खाई थी, 2 साइन ए कॉस ए होता है, तो साइन ए क्या होगा? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 होगा, यही तो होगा। और ये पूरा का पूरा क्या होगा? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कल हमने सिखाया है। और इसको a प्लस बी, ए माइनस बी से ऑपरेट करा दो, तो पता है फाइनल आंसर क्या बचेगा? फाइनल आंसर मैं फिर से जल्दी से लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। बोलो, नहीं आया? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी, ए माइनस बी से ऑपरेट होगा, प्लस से प्लस कट जाएगा, तो बचेगा क्या? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्या दिक्कत? नहीं आया? पक्का? अब यहां से क्या बचेगा? y इक्वल टू
y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, कल कसम खिलाई थी 1 माइनस टेन एक्स बाई टू कि हम ऐसा लिखेंगे, तुम लोग ऐतराज़ नहीं करोगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? धन्यवाद, ठीक है ना। y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ए बस, धन्यवाद दिया तुमने, खत्म कर दिया, धन्यवाद। ठीक है, नींबू निचोड़ना शुरू किया रबड़ी में, ठीक है ना। 10 से 10 चला गया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1/2। अब तुम देख रहे हो एक ही तरीके के सवालों को मैंने कैसे कैसे निकाल रहा हूँ मैं, कैसे अप्रोच कैसे लेंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन के अच्छे सवाल हैं, मतलब आप सीखोगे तो दुनिया वाले कहेंगे कि अरे भाई कुछ जानता है, ठीक है। तो ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। फिर कॉस को वापस से तोड़ दिया, ठीक है। पॉज कर दीजिए भैया।